जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर हो चुका है। 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो इस पूरे पेपर का साथियों हल हम लोग देखेंगे, यानी कि जो भी इन सवालों के आंसर बनते हैं और बिल्कुल सही 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको सारे सवालों के आंसर यहां पर बताने वाला हूं। तो जिनका पेपर बाकी है वो लोग देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। इससे इनको बहुत आइडिया मिल जाएगा। और ये आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से, यानी सॉरी प्रीवियस ईयर ने जो पिछली शिफ्ट हुई है वहां से भी 4-5 क्वेश्चन डिक्टो अगली शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लीजिए और जिनका पेपर हो चुका है वो लोग मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन उनके सही रहे, कितने क्वेश्चन उनके गलत रहे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? सैकड़ों बार मैंने आपको कराया था साथियों, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं ये साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद अगर दूसरे नंबर के सवाल की बात करें, कह रहे कि पुणे में आयोजित, ये करंट अफेयर का सवाल है, पुणे में आयोजित उद्यमिका विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। बिल्कुल साथियों, यही इसका विषय था। पुणे में जो आयोजित हुई थी उद्यमिका विकास सम्मेलन 2025। उसके बाद तीसरे नंबर का सवाल की अगर बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वो प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। कहते हैं कि भैया मुझे इसका मौखिक उत्तर चाहिए, जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो उस प्रश्न को साथियों क्या कहा जाता है? उसको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ, ठीक है ना। जिन्होंने आंसर बी लगाया है तो बिल्कुल सही। और ये भी मैंने आपको करवाया था, मैं कितनी बार 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 थोड़ी ना कहूंगा ये सवाल करवाया था। बस आप लोग साथियों देखते जाइए आज के इस पेपर को, है ना। ये बहुत एक तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बताने वाला। देखिए कह रहे कि जो कांगटो है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पता साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। अगर आपने बी लगाया था तो बिल्कुल सही लगाया था। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी? तो किस स्थान पर की थी साथियों? पाहवापुरी में की थी। 50 बार आपको बताया मैंने। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? ये सवाल तो मैंने कल ही आपको कराया था साथियों, हर 4 वर्ष बाद होता है। एशियाई खेल जो होता है ना 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। 7 हो गए। अब 8वां देखिए क्या है जरा। अच्छा 8 से 12 तक यहां पर जो है ना वो साथियों गद्दांश वाले सवाल हैं। अभी हम लोग जीके के सवालों को देख रहे हैं। तो 12 तक तो हमें स्किप कर देना होगा ना, ये 12 आ गया। अच्छा 13 से 17 तक भी हमें स्किप करना होगा। तो 18वां देखते हैं डायरेक्ट साथियों, 18वां क्या पूछा जा रहा है। हाँ देखिए अब हिंदी आपकी शुरू हो गई। यानी कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अब यहां पर देखिए परिमाण आ गया है तो जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों कहने के चैत तद्भव शब्द, यानी कि जो चैत शब्द है ना ये एक तद्भव शब्द है। इसका आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द साथियों क्या होता है? तो इसका होता है साथियों हम लोग कह सकते हैं चिंता होता है। क्या तत्सम शब्द क्या? चिंता हो जाएगा। तो चिंता पता किसको कहा जाएगा साथियों? चित्त को कहा जाता है। क्या? चित्त को कहा जाता है साथियों चिंता। तो कुल मिला के आंसर आपका ए होगा। कहने के आदान का विलोम क्या होता है साथियों? आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है। तो जिनका भी आंसर सी है, जिन्होंने भी आंसर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है, ठीक है, जिसमें वो किसके महत्व के बारे में बताते हैं? परिश्रम के बारे में बताते हैं या समय के बारे में, धन के बारे में, विश्वास? अरे मेरे काबिल दोस्त, समय की पहचान के बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि ये कविता है तो जाहिर सी बात है इसमें समय के बारे में ही तो बताएंगे। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। और जिसने भी लगाया था ये पेपर था उसका आंसर तो सही था, खैर समय ही उसने लगाया था। आंखें दिखाना इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या है? देखिए अभी आपका 7 सितंबर को जो पेपर होगा ना उसके लिए एक एक्सपेक्टेड मैं पूरा मॉडल पेपर साथियों तैयार कर रहा हूं ना। वो मॉडल पेपर साथियों अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके डिक्टो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेहनत अपनी रंग लाई साथियों। पेपर जैसा एग्जामिनर ने बनाया उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार करवाए। ये सवाल मैंने आपको 1-2 बार नहीं करवाए साथियों, 5-5 10-10 बार करवाए। ये समझ लीजिए क्लासेस कब से चल रही है आपको पता है? जितने भी यहां पर स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे मैंने आपको करवाए थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दुख नहीं। अगर जिन्होंने पढ़ा था उन लोगों ने झंडे गाड़े होंगे साथियों अपने एग्जाम हॉल में, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ाई की
अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप अगले एग्जाम की तैयारी करिएगा, ठीक है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं साथियों, अभी तो बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं, अभी सारे एग्जाम की मैं तैयारी करवाऊंगा आपको 1 बाय 1 करके। बस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कहने के साथियों आंखें दिखाना देखिए अनदेखा करना तो नहीं होगा, गुस्से में देखना, धोखा देना, अपनी हानि स्वयं करना, मैं कहूंगा गुस्से में देखना होगा। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अंतिम मुक्ति पाई थी या परिनिर्वाण पाया था? अच्छा परिनिब्बाण लिखा हुआ, अच्छा अंतिम मुक्ति पाई थी तो 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम मुक्ति पाई थी। कितना हो गया? 23 हो गया। करंट अफेयर का सवाल देखिए, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो अगर बात करते हैं साथियों मिस्र आपका जवाब हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करवाई है, जिसमें साथियों जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चंस हैं, और कुछ पीवाईक्यू शिफ्ट पूरी तैयार करवाई है। तो कुल मिला के ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है। जिनका भी कल वाला पेपर बाकी है, मेरा मानना है अगर वो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो उनका पेपर साथियों क्लियर हो जाएगा। उसका प्राइस मैंने 100-200 नहीं रखा, सिर्फ 45 रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप पर ही ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। अपनी परीक्षा से पहले पता है मुझे कुछ घंटे बाकी हैं आपकी परीक्षा में, तो उस परीक्षा से पहले एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले इस पीडीएफ को साथियों देख लेना, इन क्वेश्चंस को देख लेना। मेरा मानना है कि पेपर आपका साथियों ये क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिस्र इसका जवाब हो गया 24 का। अब 25 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर को देखिए, कह रहे कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको क्या बेरोजगारी कहते हैं, उसको गरीबी कहते हैं, निरक्षरता कहते हैं, असमानता कहते हैं। भैया उसको गरीबी कहते हैं। जो अपनी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको भी नहीं कोई बंदा पूरा कर पा रहा है साथियों, उसको क्या कहा जाएगा? बेरोजगारी ही तो, सॉरी उसको गरीबी ही तो कहा जाएगा। तो 25 हो गए। 26वां देखिए साथियों, करके संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? सैकड़ों बार कराया, अनुच्छेद 53 में है ना, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की। चलिए 26 भी हो गए। और 27 की अगर बात करते हैं क्या कह रहे हैं इसको देखिए, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इस सवाल का जवाब आपका साथियों औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 होना चाहिए। 1956 आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, इनका भी हाल फिलहाल में 100 वर्ष की आयु में साथियों निधन हुआ था। तो इनका निधन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कब हुआ था? तो 2024 में इनका निधन हुआ था। 2024 में इनका निधन हुआ था साथियों, 30 नवंबर डेट थी, ठीक है ना। चलिए सॉरी 29 दिसंबर डेट थी, 29 दिसंबर। क्या, एक सेकंड रुकिए, ये मैंने इसको हटा दिया, ये मैंने इसको साथियों यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पर अगर बात करते वर्ष तो कौन था? वर्ष तो आपका 2024 था, लेकिन 29 दिसंबर की साथियों डेट थी, 30 नवंबर की नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कहने के पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो साथियों ऋग्वेद में पाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो डी हो जाएगा। 30वां देखिए सवाल। अब 30 आपके साथियों मैथ के आ गए, मैथ का भी करवाने बैठ जाऊं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 31 से 35 तक को साथियों हमें स्किप करना पड़ेगा, 35 तक वालों को स्किप करना पड़ेगा। ये 35 हो गया। ये 36वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, करके अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो सरकारी नीति नहीं करती है, वित्तीय संस्थान कार्य करते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। जिस बच्चे ने सरकारी नीति लगाया है तो सही नहीं लगाया है। 37वां देखिए साथियों, 37वां करंट अफेयर का सवाल है, कह रहे कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों उदय कोटक को सम्मानित किया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, उदय कोटक। अगला सवाल कह रहे कि आदि पुराण, ये बहुत शानदार सवाल है, आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है? तो अगर इस सवाल की साथियों हम लोग बात करते तो बाबा ऋषभदेव का नाम आपने सुना होगा साथियों, है ना। बाबा ऋषभदेव नहीं साथियों, आदि पुराण ये बाबा ऋषभदेव तीर्थकर की संतचरित संग्रह है, लेकिन इसमें बाबा ऋषभदेव नाम नहीं लिखा। इनका एक और नाम था आदिनाथ। तो कुल मिला के आदिनाथ आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम
2025 ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये साथियों एक तरीके से सऊदी अरब में आयोजित किया गया था और सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। अगला देखिए साथियों 40वां सवाल किधर गया भाई साहब? 40वां सवाल, ये 40 तो मैथ का हो गया, मैथ मैंने आपको बताई नहीं करवाऊंगा। 41 हो गया, हाँ 42वां देख लेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1980 से इसका नाम क्या कर दिया गया? तो अक्टूबर 1980 से इसका नाम साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, जो कि बिल्कुल सही लगा। अब इसको देखिए, कह रहे कि जो देखनी नृत्य है ना साथियों, ये किस राज्य में किया जाता है? तो देखनी नृत्य तो गोवा में किया जाता है, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों कब की गई थी? ये 20 अप्रैल 1843 को की गई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 44 हो गए, 45वां डीआई है, 45 से 49 तक स्किप कीजिए। ठीक है, 50वां देख लेते हैं। कहने के लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी साथियों? अपने दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 51वां देखिए, लीबिया की राजधानी, बहुत बताया मैंने आपको, लीबिया की राजधानी त्रिपोली होती है। त्रिपोली 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 ये लीबिया की राजधानी होती है, बताया मैंने कई बार आपको। उसके बाद अब ये इंग्लिश सवाल शुरू हो चुके हैं, इंग्लिश के। हाँ, विजय स्तंभ साथियों कहां पर स्थित है? क्या नहीं बताया मैंने आपको विजय स्तंभ? ये समझ लीजिए पूरे मॉडल पेपर में से मुझे इतना याद है कि पहला सवाल मैंने विजय स्तंभ का लिया था, मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय स्तंभ साथियों राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल बहुत पुराना है, 2023 का। जैविक विविधता अधिनियम 2023 इसको कब लागू किया गया था? तो इसको साथियों 2024 में लागू किया गया था। 1 फरवरी नहीं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2024 को जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया था, है ना। अब 54 हो गया, इसको देखिए, 54 वाला मैथ का क्वेश्चन था। अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है साथियों बताइए? तो वो देश जिसपे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित नहीं होगी, वो अविकसित अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो, बिल्कुल साथियों, प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय कम हो, वही आपका अविकसित अर्थव्यवस्था है। ये भी सही कह सकते हैं, गरीबी देखी जा सकती है अविकसित अर्थव्यवस्था में, कहीं ना कहीं गरीबी भी तो देखी जाती है, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो आपको बताया गया होगा जिनेवा में साथियों स्थित है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अगला, ये तो रीजनिंग के सवाल शुरू हो गए। हाँ, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1994 में, 93 में, 1993 में किया गया था साथियों। शिकागो में धर्म संसद का जो आयोजन किया गया था वो 1893 में किया गया था। उसके बाद देखिए करंट अफेयर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल और अक्षय लॉन्च किए गए? तो ये किस शिपयार्ड द्वारा किए गए थे? गार्डन रीच शिपयार्ड द्वारा नहीं, मंजगांव डाक नहीं सातु, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सातु ये किए गए थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। 65 हो गया है। 66वां देख लेते हैं। कहने के जो DTM है ना, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है? तो जो चरण 2 होता है ना, चरण दो में साथियों सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। उसके बाद देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है, इसको भी अभी नहीं कराने का। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है साथियों बताइए? तो भारत के पश्चिम में साथियों बंगाल की खाड़ी तो नहीं है, अरब सागर जो है ना, ये भारत के पश्चिम में साथियों स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं करंट अफेयर का सवाल, कहा जा रहा है कि आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का जो 8वां संस्करण आयोजित किया गया था वो कहां पर आयोजित किया गया था? वो साथियों कहीं ना कहीं साथियों गांधीनगर नहीं साथियों, ग्रेटर नोएडा होना चाहिए। क्या साथियों? ग्रेटर नोएडा में किया गया था, है ना। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में किया गया था। आंसर आपका सी होगा। चलिए अगले नंबर का सवाल 74 हो गया। 75वां देख लेते हैं। कह रहे कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो पता साथियों कहां पर रखा जाता है? इसको कांच और सिरेमिक में साथियों रख सकते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 75 हो गया। उसके बाद देखिए, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों बताइए? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए ये साथियों मैंने आपके बहुत सारे होते ना बुकलेट नंबर, ये बुकलेट नंबर 2 ऐसे करके अलग अलग होते हैं। तो ये सारे कुछ सवाल जो है ना, ये दूसरे उसमें है।
क्योंकि इसमें आप देखेंगे 46 नंबर में कोई और सवाल है ना। तो ये सवाल मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया, तो ये मैंने दूसरे बुक से ले लिया। चलिए, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम आपसे पूछा जा रहा है, यमुना जल संधि नहीं, गंगा जल संधि नहीं, ब्रह्मपुत्र जल संधि नहीं साथियों, सिंधु जल संधि उस संधि का नाम था। राइट आंसर आपका डी होगा। यानी कि 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि हुई थी जिसका नाम था सिंधु जल संधि। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया, ये मैंने आपको बता चुका हूं। उसके बाद देख लेते हैं, अनुशीलन समिति का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? बंबई में, कलकत्ता में, पूना में या साथियों मद्रास में? मैं कहूंगा कलकत्ता में है अनुशीलन समिति का मुख्यालय। चलिए अब और देखते हैं, ये भी मैं आपको सवाल बतला चुका हूं साथियों। तो कुल मिला के ये जीके जीएस प्लस हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहां पर साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं सारी शिफ्ट का मैं एनालिसिस कराऊं तो करा दूंगा, है ना। अब उसके अलावा मैं आपको एक बात यहां पर बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारी वो पीडीएफ नहीं ली है जिसमें जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है और उससे संबंधित 2-3 सवाल साथ उसके नीचे है। मैथ का, रीजनिंग का, डीआई का, हर क्वेश्चन का सलूशन जस्ट उस क्वेश्चन के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो वो पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। 45 रुपीज का मत कीजिए मुंह साथियों, उसको देख लीजिए। परीक्षा में जाने से पहले जितना उसको पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं, या एक नंबर आपको दे रहा हूं, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और व्हाट्सअप मैसेज पर लिखेंगे यूपीएससी पेट की पीडीएफ चाहिए आपको, जो है ना क्यूआर कोड वगैरह दिया जाएगा, 45 पेमेंट करके इसको ले लीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको प्लेलिस्ट भी दे रहा हूं साथियों। उस प्लेलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, उसमें कुछ वीडियोस मैंने रखी हैं, जैसा पेपर आपसे पूछा गया है तो उस पूरी प्लेलिस्ट को भी साथियों वॉच कर लीजिएगा, जितनी क्लासेस उसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा एक जय हिंद का और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।